चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, जिनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा गांव में हुआ था। भाभरा अब आजाद नगर के रूप में जाना जाता है। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी एवं माता का नाम जगदानी देवी था। 17 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में सम्मिलित हो गए। दल में उनका नाम क्लिक सिल्वर तय पाया गया। पार्टी की ओर से धन एकत्र करने के लिए जितने भी कार्य हुए, चंद्रशेखर आजाद उन सब में आगे रहे। उनके पिता उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बंदरगांव के रहने वाले थे। भीषण अकाल के चलते ग्राम भावरे में जा बसे। चंद्रशेखर आजाद के प्रारंभिक जीवन आदिवासी और बहुमूल्य क्षेत्र भावरे में व्यतीत हुआ, जहां उन्होंने भील शाखाओं के साथ धनुष बाण चलाना सीख लिया था। चंद्रशेखर आजाद बचपन में महात्मा गांधी से प्रभावित थे। उनकी मां काशी में संस्कृति पढ़ाने की आज्ञा लेकर घर से निकले। दिसंबर 1921 को गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आरंभिक दौर था। उस समय मात्र 14 वर्ष की आयु में बालक चंद्रशेखर आजाद ने इस आंदोलन में भाग लिया। चंद्रशेखर आजाद गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया गया। चंद्रशेखर आजाद ने उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर का नाम जेल खाना बताया। इस घटना के पश्चात सार्वजनिक रूप से चंद्रशेखर आजाद कहा जाने लगा। चंद्रशेखर आजाद का आत्म बलिदान। फरवरी 1931 में जब चंद्रशेखर आजाद गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलने सीतापुर जेल गए तो विद्यार्थी ने उन्हें इलाहाबाद जाके जवाहरलाल नेहरू से मिलने को कहा। चंद्रशेखर आजाद जब नेहरू से मिलने आनंद भवन गए तो उन्हें चंद्रशेखर की बात सुनने से भी इनकार कर दिया गया। गुस्से से वह निकल के चंद्रशेखर आजाद अपनी सुखदेव राज के साथ एल्फ्रेड पार्क चले गए। वे सुखदेव के साथ आगामी योजनाओं के विषय में विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी पुलिस ने उन्हें घेर लिया और आजाद ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाला, गोलियां दागने शुरू कर दी। आजाद ने सुखदेव को तो भागा दिया, स्वयं अंग्रेजों के अकेले ही सामना करते रहे। दोनों ओर से गोलीबारी हुई, लेकिन जब चंद्रशेखर आजाद पास मात्र एक गोली शेष रही थी तो उन्हें पुलिस का सामना करना मुश्किल लगा। चंद्रशेखर आजाद ने यह प्रण लिया हुआ था कि वह कभी भी जीवित पुलिस के हाथ नहीं आएगा। इस प्रण को निभाते हुए एल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को उन्होंने यह बची हुई गोली स्वयं पर दाब के आत्महत्या बलिदान कर लिया। पुलिस के अंदर चंद्रशेखर आजाद का भय इतना था कि किसी को भी उनके मृत शरीर के पास जाने तक हिम्मत नहीं थी। उनके मृत शरीर पर गोलियां चलाकर पूरी तरह हस्त होने के बाद ही चंद्रशेखर की मृत्यु की पुष्टि की गई। बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जिस पार्क में उनका निधन हुआ था उसका नाम परिवर्तित करके चंद्रशेखर आजाद पार्क और मध्य प्रदेश के जिस गांव में वह रहे थे उसका नाम धीमारपुर नाम बदलकर आजादपुर रखा गया।